आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज के बारे में, और इसके साथ साथ परचेज ऑफ एसेट्स के भी बारे में आज की क्लास में सीखना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज के बारे में सीखना है। और एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज का क्या मतलब होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है। कह रहा है कि गुड्स परचेज के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप गोडाउन से अपने शॉप गोडाउन में लाने तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च को एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज कहा जाता है। जैसे कि वेजेस हो गया, फ्रेट हो गया, पैकिंग चार्ज हो गया इत्यादि। देखिए इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हम गुड्स परचेज करते हैं, जो हम अपना गुड्स परचेज करते हैं, कह रहा है कि जब परचेज करते हैं तो उस गुड्स को क्या करते हैं, अपने गोडाउन तक लेके आते हैं ना, सप्लायर के शॉप से गोडाउन से, और अपने गोडाउन तक हम उसको लेके आते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए एक सप्लायर है जिसका एड्रेस हमारा कहाँ है, गोरखपुर है, और हमारा एड्रेस है पडरौना। तो मान के चलिए हम अगर क्या कर रहे हैं कि गोरखपुर वाले से अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं, कि जैसे कि मान के चलिए कि हमारा बिजनेस है कहाँ पे, पडरौना में, और हम परचेज कर रहे हैं जिसका एड्रेस कहाँ पे है, गोरखपुर में। तो अगर ये मतलब पडरौना वाला अगर गोरखपुर से परचेज करेगा, तो गोरखपुर से अगर पडरौना तक उसको आइटम लेके आना होगा, तो इसके लिए क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। इसके साथ साथ मान के चलिए उसका भाड़ा वगैरह लगेगा, मजदूरी वगैरह देना पड़ेगा, ये सारे चार्ज वगैरह लगेंगे। तो ये सब हमारे एक प्रकार के एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल हमारे कास्ट में आते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप भाड़ा दिए, इसके साथ साथ आपने मजदूरी भी दिया, इसके साथ साथ आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी आपने दिया, ये सारा का सारा हमारा आता है किसके अंतर्गत, एडिशनल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। तो अगर आप ऐसे गुड्स की परचेज कर रहे हैं और अपने सप्लायर से अगर अपने गोडाउन तक लेकर के आ रहे हैं, और बीच में जो भी आपका एडिशनल कॉस्ट लग रहा है उसी की एंट्री करने के लिए हम परचेज वाउचर में इस फीचर्स को क्या करते हैं, इनेबल करते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जब तक हम इसको इनेबल नहीं करेंगे तब तक हम इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए इसमें लिखा भी है कहां कहां जाकर के आपको इनेबल करना है। कह रहा है कि सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। कहां पे जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, और वहां पे एक अल्टर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, अल्टर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फिर वहीं पे आपको बाउचर टाइप पे जाना है, और वहीं पे किस बाउचर को सिलेक्शन करना है, परचेज बाउचर। और वहीं पे आपको परचेज बाउचर जब सिलेक्शन करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, उसी को क्या करना है, यस करना है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। यहां से हम सबसे पहले आएंगे कहां पे, चलिए यहां से टैली सॉफ्टवेयर हम ओपन कर लेते हैं। अब यहां से आना है गेटवे ऑफ टैली पे, इसके बाद से कहां पे आना है, अल्टर पे आना है, इसके बाद वाउचर टाइप में आना है, इसके बाद परचेज वाउचर, इसमें आपको सिलेक्शन कर लेना है परचेज। अब परचेज वाउचर सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, इसी को क्या करना है, यस करना है। यस करने के बाद कंट्रोल इसे आपको एक्सेप्ट करा लेना है। समझ में आ रहा है ना, कहाँ पे जाना है, सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, और यहाँ पे अल्टर पे आ जाना है। अल्टर पे आने के बाद आपको बाउचर टाइप पे आना है, और बाउचर टाइप पे आने के बाद यहीं पे आपको परचेज वाउचर दिखाई देगा, यहीं से परचेज वाउचर आपको ओपन कर लेना है। अब यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, इसी को क्या करना है, यस करना है। अब यस करने के बाद और तब जाकर के हम इसके बारे में समझेंगे, ट्रांजेक्शन के बारे में। तो देखिए इसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि परचेज 2 पीस डेल 19 से एलईडी मॉनिटर 5000 ईच, एंड 1 पीस डेल वस्ट्रो 15 5000 लैपटॉप 30,000 फ्रॉम डेल आईएनसी बाय इनवॉइस नंबर जीएसटी 75, आल्सो गेट 5% डिस्काउंट, पैकिंग चार्ज 250, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 पीस डेल कंपनी का 19 इंच एलईडी मॉनिटर खरीदा गया, किस कंपनी से, डेल आईएनसी से खरीदा गया। और फिर यहाँ पे बता रहा है कि डेल कंपनी का लैपटॉप खरीदा गया 1 पीस, और जिसका रेट है कितना, 30,000 रुपये, और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर दिया है जीएसटी 75, और इस पे भी आपको 5% आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है, तो अब ये नहीं कि आइटम वाइज डिस्काउंट लगा दीजिएगा, ये डिस्काउंट 5% आपका जो दिया है ये इनवॉइस वाइज आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पे दिया है जिसमें पैकिंग चार्ज आपका 250 लग रहा है। तो ये भी अगर पैकिंग चार्ज के बारे में बात करें तो हमारे बिजनेस का क्या होगा, एक्सपेंस की इनकम, बताइए पैकिंग चार्ज क्या होगा,
एक्सपेंस होगा। और कह रहा है कि गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है, वेयर हाउस। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर पे आइएगा और यहाँ पे आ जाना है बाउचर पे और यहाँ पे F9 बटन प्रेस करना है। किसके लिए, परचेज बाउचर के लिए। तो चलिए परचेज बाउचर की हम एंट्री करेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है एक्चुअल एंड बिल, इसको तो बंद करना होगा ना, क्योंकि जब तक बंद नहीं करेंगे तो एक्चुअल एंड बिल में तो एंट्री इसकी करेंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअल एंड बिल वाला तो ऑप्शन अलग है। अब बताइए इस फीचर्स को बंद कैसे करेंगे, कैसे बंद करेंगे कोई बताइए। यहीं पे F11 बटन दबाएंगे और यहीं पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल, इसी को नो कर लेंगे और कंट्रोल दबा करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, क्या दिया है, जीएसटी इनवॉइस नंबर में क्या दिया है, जीएसटी 75 दिया है ना, यहाँ पे पूरा नंबर ही जीएसटी 75। एंटर करेंगे, किस पार्टी से परचेजिंग हो रही है, किससे हो रही है, डेल आईएनसी कंपनी से परचेजिंग हो रही है जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। एंटर करेंगे और इसका एड्रेस कहाँ दिया है, लखनऊ। तो कौन सा जीएसटी लगेगा, सी जीएसटी और यस जीएसटी। यहाँ पे ले लेंगे परचेज लोकल। अब कह रहा है कि बताइए कौन सा आइटम परचेजिंग हो रहा है, तो डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर। और यहाँ पे लोकेशन में ले लेंगे वेयर हाउस, क्वांटिटी में 2 पीस, रेट आपका 5,000 रुपया। एंटर करेंगे। अब इसके बाद से दूसरा आइटम का नाम क्या दिया है, डेल बोस्ट्रो लैपटॉप। यहाँ पे डेल बोस्ट्रो आपको लैपटॉप ले लेना है, इसकी भी लोकेशन कहाँ देंगे, वेयर हाउस, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 31,000, 30,000 दिया है ना। अब यहाँ पे देखिए इसके पहले जब परचेजिंग हमने किया था तो 31,200 रुपए का रेट लगा था, लेकिन अब हम परचेज करने जा रहे हैं तो रेट कितना मिल रहा है, 30,000 रुपए में मिल रहा है। एंटर करिएगा। अब इसके बाद से एडिशनल चार्ज क्या क्या देना पड़ रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव भी हो रहा है, कितना, 5%। तो यहाँ पे ले लीजिएगा डिस्काउंट रिसीव। देखिए डिस्काउंट अलाउ बना होगा क्वेश्चन में, उसको डिस्काउंट रिसीव बना लीजिएगा। डिस्काउंट रिसीव का जब आप लेजर बनाइएगा तो देखिए कंट्रोल प्लस इंटर बटन हम प्रेस करते हैं। जब डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाइएगा तो अंडर में क्या होगा, अंडर में क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा तो अंडर में क्या होगा, क्या होगा, क्या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम की एक्सपेंस, इनडायरेक्ट परचेज करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कौन पढ़ाया है। जब हम परचेज करते हैं तो डिस्काउंट पा रहे होते हैं, और जब सेल कर रहे हो तो डिस्काउंट दे रहे होते हैं। तो सेल के समय डिस्काउंट अलाउ का लेजर बनाते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, और जब परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव का बनाते हैं जो इनडायरेक्ट इनकम में आता है। तो अभी परचेजिंग हो रही है तो इनकम होगी ना। अब इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे और यहाँ पे जीएसटी को सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आपको गुड्स लेना है और यहाँ पे ले लीजिएगा बेस्ड ऑन वैल्यू। एंटर करिएगा। अब इसके बाद से यहाँ से आपसे पूछा जाएगा क्या % डिस्काउंट, तो यहाँ पे -5% आपको लगाना है। एंटर करेंगे तो अमाउंट आपका -2,000 आ जाएगा, सही है। फिर एंटर करिएगा और चार्ज आपको देना पड़ रहा है, किस प्रकार का चार्ज, पैकिंग चार्ज। तो पैकिंग चार्ज का चलो लेजर पहले से बना नहीं होगा, यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे पैकिंग चार्ज, ये पूरा दिया होगा बुक में आप देखिएगा, पैकिंग चार्ज। एंटर करेंगे, किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक प्रकार का खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे। अब इसमें भी नॉट एप्लीकेबल, इसमें आपको जीएसटी में जीएसटी ले लेना, एप्लीकेबल ले लेना है, और यहाँ से आपको गुड्स ले लेना है बेस्ड ऑन वैल्यू। एंटर करिएगा। अब कितना, तो अब ये नहीं कि यहीं पे भर दीजिएगा, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको 250 रुपया लिखना है, यही है ना। अब एंटर करिएगा। अब जाकर के आपको सी जीएसटी लेना है, इसके बाद से यस जीएसटी आपको लेना है। देखिए इक्वल आया है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको 0.02 एक्स्ट्रा आ रहा है वैल्यू, ध्यान से देखिए 0.02 एक्स्ट्रा आ रहा है नीचे वाले में, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, राउंड ऑफ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे राउंड ऑफ आप ले लीजिएगा, राउंड ऑफ। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक राउंड ऑफ ले लिया, 45,135 ट्रांजेक्शन आपका सॉल्व है। कोई दिक्कत, उसको बना लीजिएगा, 45,135 होगा बैलेंस, 135।
हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? चलिए इसी को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब चलिए इसी के जैसा आपका ट्रांजेक्शन दिया है कौन सा? इसी के जैसा आपका ट्रांजेक्शन दिया है 21वां नंबर। बस आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, समझा दे रहे हैं ट्रांजेक्शन को। कह रहा है कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम AK एंटरप्राइजेज, टैक्स इनवॉइस नंबर टैक्स 999, और गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस एंड गेट 5% स्कीम डिस्काउंट। सेम ट्रांजेक्शन बिल्कुल उसी के जैसा है। इसमें भी 5% डिस्काउंट आपका मिल रहा है। और एडिशनल चार्ज क्या लग रहा है, तो देखिए पैकिंग चार्ज 2% दिया है, तो 2% प्लस में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस में नहीं रहेगा। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या परसेंट? 5%। और AK एंटरप्राइजेज रहने वाला है लोकल का ही, तो परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। इसको कर लीजिएगा आप लोग, इसी के जैसा दिया है। हो जाएगा? चलिए इसके बाद से जो ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पे, अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, देखिए परचेज ऑफ एसेट्स दिया है। क्या दिया है? परचेज ऑफ एसेट्स। इसमें टी जोड़ लीजिएगा, टी छूटा हुआ है। परचेज ऑफ एसेट्स यूजिंग परचेज वाउचर। जैसे याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको जर्नल एंट्री पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं और जब गुड्स का नाम नहीं पता रहता है, मैंने दो ऑप्शन आपको पढ़ाया था। एक आता है परचेज एसेट्स के नाम से, और एक ओनली परचेज के नाम से आता है। तो अगर किसी परचेज को, मतलब अगर किसी एसेट्स को हम परचेज करते हैं तो ट्रांजेक्शन में हम एसेट्स का नाम लिखते हैं। ये मैंने आपको जर्नल एंट्री में बताया था, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज फर्नीचर ऑन कैश RS। मैंने ट्रांजेक्शन आपको बताया था ये, मतलब 20,000 रुपए से मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने बताया था। तो फर्नीचर को हम डेबिट करते थे और कैश को क्रेडिट करते थे, कुछ याद आ रहा होगा। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर परचेज की कंडीशन में अगर एसेट्स का नाम नहीं दिया है तो परचेज का अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें जो है, इसमें परचेज ऑफ एसेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें चाहे आप सेल करिए और चाहे आप परचेज करिए, दोनों ही मामले में हम इसकी रिकॉर्ड किस में करेंगे? जर्नल वाउचर में इसकी रिकॉर्ड करेंगे। चूंकि ये ट्रांजेक्शन हमारा जर्नल में भी हो जाएगा और ये हम चाहेंगे तो परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है देखिए, करे कि प्रायः जब हम किसी एसेट्स को क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो जर्नल वाउचर का प्रयोग करते हैं। और लेकिन यहाँ पे दिया है ना बुक में, देखिए यहाँ पे लेकिन दिया है ना, लेकिन से लेकर के और यहाँ पे जहां पे है लिखा हुआ है रेड कलर में, इसको हाईलाइट कर लीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई फीचर्स वगैरह इनेबल नहीं करना है। अरे यहाँ पे लेकिन लिखा है, दिख रहा है? इधर देखिए यहाँ पे लेकिन लिखा है, दिख रहा है ना? यहां से लेकर के और है, ताकि ये मार्क कर लीजिए, इसकी कोई मतलब नहीं है। तो चलिए यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया है देखिए, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 ए कंप्यूटर परचेज फ्रॉम AK एंटरप्राइजेज फॉर ऑफिस यूज, इनवॉइस नंबर 55 ऑफ RS 30,000। मतलब ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 30,000 रुपए से कंप्यूटर परचेज किया गया, किससे? AK एंटरप्राइजेज से। और जिसका इनवॉइस नंबर कितना है? 55, और इसका मूल्य कितना दिया है? 30,000 रुपया दिया है। तो अब बताइए इसमें कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा? हाँ देखिए, इसमें ये क्वेश्चन बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर खरीदा जा रहा है, किससे? AK एंटरप्राइजेज से। तो AK एंटरप्राइजेज आता है पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट में है, तो जब हम AK एंटरप्राइजेज से खरीदेंगे तो AK एंटरप्राइजेज देने वाला हो गया ना, तो देने वाला है तो उसका नेचर गीवर का हो जाएगा, और गीवर का नेचर पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसलिए AK एंटरप्राइजेज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और क्या हमारे व्यापार में आ रहा है? कंप्यूटर। तो जब हम परचेज करेंगे तो कंप्यूटर हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। और कंप्यूटर एक फिक्स एसेट्स है और हमारे व्यापार में आ रहा है, तो आने वाले को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कंप्यूटर को डेबिट करेंगे और AK एंटरप्राइजेज क्रेडिट हो जाएगा। चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप वाउचर पे आइएगा और यहाँ पे आपको F7 बटन दबाना है। पहले देखिए, अभी अगर आपको ये चेक करना हो कि हमारे बिजनेस में एसेट्स कितना है और लायबिलिटी कितना है और कैपिटल कितना है, तो कहाँ जाएंगे बताइए?
कहाँ जाएंगे? हमको ये जांच करना हो हमारी अकाउंटिंग में, हाँ बैलेंस शीट में जाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट क्रिएट करते समय मैंने आपको बताया था लायबिलिटी भी और एसेट्स भी। जो लायबिलिटी बराबर होता है किससे? एसेट्स के। और लायबिलिटी हमारा डेबिट होता है कि क्रेडिट? इतना भी नहीं पता है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही पढ़िए आप लोग, ऐसे ही पढ़िए। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि वो कर्ज होता है एक प्रकार का, और एसेट्स हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट पे आ जाइएगा, गेटवे ऑफ टैली बैलेंस शीट पे आ जाइएगा, और यहीं पे अल्ट के साथ F1 बटन दबाइए। देखिए यहाँ पे एसेट्स का नाम दिया है, दिया है। अब जैसे जैसे आप एंट्री करते जाएंगे एसेट्स का, इसमें आपको शो करके दिखाता जाएगा एसेट्स कि आपने क्या क्या परचेज किया। तो इसके लिए क्या करिए कि सबसे पहले यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाइएगा, और यहाँ पे आपको बाउचर के लिए भी बटन प्रेस करना है। और किस बाउचर में रिकॉर्ड करना है? जर्नल बाउचर। इसकी शॉर्टकट की F7 होता है, लिख लीजिएगा कॉपी में। F7 क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर सबसे टॉप में क्या लिखा है? जर्नल बाउचर। अब बताइए, जर्नल बाउचर जब हम करते थे तो मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड वाला अमाउंट ऊपर रहता है और क्रेडिट साइड वाला अमाउंट नीचे रहता है। तो इसमें इनवॉइस नंबर क्या दिया देखिए, तो रेफरेंस नंबर में 55 भर देंगे, एंटर करेंगे। अब कह रहा है कि डेबिट किसको करना चाहते हैं, तो आपके व्यापार में क्या आ रहा है? कंप्यूटर तो बनाना पड़ेगा ना। तो यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबाइएगा, यहाँ पे आपको लिखना है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर है तो क्या है? हमारे व्यापार का क्या है? कंप्यूटर। फिक्स एसेट्स है, एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फिक्स एसेट्स। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। कितना रुपए का खरीदा जा रहा है? 30,000 रुपए का, यहाँ पे 30,000 मेंशन करेंगे, एंटर करेंगे। किस पार्टी से खरीदा जा रहा है? AK इंटरप्राइजेस से खरीदा जा रहा है। तो AK इंटरप्राइजेस देने वाला हो गया, तो देने वाला तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे। बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे। अब ये कहाँ मिलेगा देखने के लिए? तो बैक आइएगा। अब पुनः आप बैलेंस शीट पे आइएगा और इसी को अल्ट प्लस F1 से डिटेल आप चेक कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर आपका 30,000 दिखा रहा है, कोई दिक्कत? हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए, ये तो मैंने आपको बताया किसके आधार पे? जर्नल बाउचर के आधार पे, लेकिन ट्रांजेक्शन किस में किया गया है? परचेज में किया गया। तो परचेज में हम कैसे करेंगे? तो देखिए परचेज के लिए हम बता रहे हैं, सबसे पहले तो आप अल्टर पे आ जाइएगा। पहले डिस्प्ले डेबुक इस ट्रांजेक्शन को हम डिलीट कर देते हैं, F4। इसमें क्या लेना है? जर्नल। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं अल्ट D से। अब चलिए यहां से हम अल्टर पे आ जाते हैं और इसके लेजर को भी हम डिलीट कर देते हैं, कंप्यूटर। यही मैंने बनाया था ना, कंप्यूटर ओपन करके और अल्ट D दबा करके डिलीट कर देते हैं। क्या अब आपको 30,000 बैलेंस शीट में दिखाएगा? देखिए बैक आ जाते हैं और यहाँ से बैलेंस शीट में आप आ जाइए, देखिए दिखा रहा है अल्ट प्लस F1। हट गया ना। अब चलिए पुनः दोबारा एंट्री कर रहे हैं, किस वाउचर में? परचेज वाउचर में। यहाँ से B बटन प्रेस करिए, परचेज वाउचर पे आ जाइएगा, F9 बटन प्रेस करना है। किस मोड में इसकी एंट्री होगी? तो कंट्रोल प्लस H बटन दबाइएगा। यहाँ पे आपको लेना है एज ए बाउचर मोड, और यहाँ पे लेना है 55। अब देखिए, अभी हम जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे तो डेबिट साइड वाला ऊपर था, लेकिन अगर हम परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट वाला बैलेंस। अब क्रेडिट किसको करना है? यहाँ पे भरिएगा AK इंटरप्राइजेज। और कै रुपए से क्रेडिट करना है? 30,000 रुपए से। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 30,000 रुपया, एंटर करेंगे। अब क्या परचेजिंग हो रहा है? क्या परचेजिंग हो रहा है? कंप्यूटर। यहीं पे अल्ट के साथ C, और यहाँ पे आप टाइप करिएगा कंप्यूटर, एंटर करिएगा। किसके अंतर्गत? फिक्स एसेट्स कंट्रोल ए। सही है, बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा दीजिएगा। अब यहाँ से बैक आइए, चेक करने के लिए बैलेंस शीट पे आ जाइएगा, अल्ट प्लस F1 बटन दबाइए। सही है कि गलत है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं, इसमें GST ऑलरेडी पहले से लगा होगा। कोई दिक्कत है? इसमें GST का कोई काम नहीं है, जिसमें GST का काम रहेगा उसी में हम GST लगाएंगे। अब चलिए, अब इसके बाद से आपको रिपोर्ट चेक करना है। इसे पता चलेगा इसमें GST। मैंने सब बताया है, ये आज पहली बार पूछ रहे हो? देखिए यहाँ पे स्टॉक समरी भी आपको चेक करना है। तो इसके लिए क्या करिएगा, गेटवे ऑफ टैली पे आना है और वहां पे स्टॉक समरी पे आपको जाना है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या दबाना है? F12 बटन दबाना है। और कह रहा है कि शो ओपनिंग बैलेंस को यस करना है, और शो गुड्स इनवार्ड को भी यस करना है, और शो गुड वार्ड आउटवार्ड को भी यस करना है, और एक्सपेंड ऑल 11 इन डिटेल फॉर्मेट को भी
यस करना है। तो चलिए इसके लिए क्या करिएगा, देखिए यहाँ से, यहाँ पे देखिए सब कोई नहीं, तो ये रिपोर्ट आपका चेक नहीं हो पाएगा। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा और यहाँ पे आपको आ जाना स्टॉक समरी पे, एंटर करना है। यहाँ पे क्या दबाना है, F12 बटन आपको प्रेस करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए शो ओपनिंग बैलेंस, सबको यस मत करिएगा नहीं तो रिपोर्ट नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया है, शो ओपनिंग बैलेंस, इसको क्या करना है, यस करना है। शो गुड्स आउट इनवार्ड, इसको भी यस करना है। शो गुड्स आउटवार्ड, इसको भी यस करना है। फिर एंटर करके आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ ग्रुपिंग, इसमें क्या लेना है, डिटेल ले लेना है, स्टॉक आइटम वाइज, इसमें आपको डिटेल ले लेना है, इसको यस कर देना है। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट कराइए। दिखा रहा है, हमारा मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने कई सारा ट्रांजेक्शन इसके पहले छोड़ा है। समझ में आ रहा है ना, हमारा मैच नहीं करेगा ये रिपोर्ट, देखिए आप लोगों का मैच करेगा, हो जाएगा। एक बार और बता दे कहाँ से आए हैं, एक बार और समझिए कहाँ कहाँ गए थे। देखिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है, इसके बाद कहाँ पे जाना है, स्टॉक समरी पे जाना है, और इसके बाद F12 बटन दबाएंगे। ये जितने बार आप इनेबल करेंगे उतने बार यस आपको करना ही पड़ेगा, देखिए फिर आपको यस करना पड़ेगा। इसको भी आप यस करिएगा, किसको, ओपनिंग बैलेंस, और इनवार्ड को भी यस करना है, आउटवार्ड को भी यस करना है। इसके बाद से यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम वाइज लेना है, इसमें आपको डिटेल लेना है, इसको आपको यस करना है। अब यहीं पे कंट्रोल दबा लेंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे आउटवार्ड खाली क्यों बता रहा है, बोलिए, यहाँ पे इसमें भी तो कुछ आना चाहिए, आउटवार्ड खाली क्यों बता रहा है, क्यों आउटवार्ड खाली बता रहा है, अच्छा यस नहीं किए हैं। आउटवार्ड होता है जब सेल करते हैं तब, क्या कभी मैंने सेल्स वाउचर किया है, इसलिए खाली बता रहा है। क्लियर हुआ, तो ये पूरा रिपोर्ट निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक करिए, सेल्स वाउचर के लिए हम लोग अगले क्लास से जाना जाएगा।